कांग्रेस को वोट डालेंगे, रहने सीट बचाना है, सीट बचेगी, हमारे इत्तेहाद के बुनियाद पे बचेगी। बहुत लगेगी, जम के लगेगी, तब के लगेगी, बहुत लगा दो, तब के लगा दो। और 5 साल वो बैठे हुए 5 गुत्तेदारों को फायदा दिलाने के लिए, 5 से 6 आदमी को उसका कोई फायदा नहीं ले रहा। 17 कांग्रेस के एमएलए ऑपरेशन लोटस के नाम पर अपने आप को बेचकर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत यहां कर्नाटक में लाए। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत की वजह क्या है? क्या आवाम ने उनको वोट दिया था? क्या उनकी हुकूमत थी? हुकूमत नहीं थी। 17 कांग्रेस के एमएलए जो सेक्युलरिज्म का नकाब पहन के आवाम के बीच में आए थे, कांग्रेस के पार्टी के सिंबल लेकर आवाम के बीच में आए थे, वो ऑपरेशन लोटस के नाम पर अपने आप को बेचकर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत यहां कर्नाटक में लाए। 17 एमएलए कांग्रेस से रिजाइन करते हैं, बीजेपी से कैंडिडेट बनते हैं और फिर से जीत के आते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इन गुज़िश्ता 3.5 साल में जो कर्नाटका के अंदर जो भाईचारगी, मोहब्बत, जो सेक्युलरिज्म, हिंद गंगा जमनी तहजीब थी, यहां पर सर्व जनांगत शांति अटूट है उसे कहते हैं कुवेंपु हमारे बीच में। इतना फिरका परस्त माहौल कर्नाटका में कभी भी नहीं हुआ, कभी भी। हिजाब के नाम पर हमारी बहनों को कॉलेज जाने से रोका गया, हमारे इबादत घरों को अजान के नाम पर पाबंदी लगाई गई, हमारे बड़े बड़े आस्थानों पर, जहाँ गुलबर्गा में अलन शरीफ में हजरत लाला मशाक अंसारी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जो मामला हुआ आपके बीच में है, हमारी माओ और बहनों को इल्म है 165 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 10 हमारी माओ और बहनों को सलाखों के पीछे डाला गया, जेल को भेजा गया। बेंगलुरु में डीजे हल्ली में हुआ मामला, 850 से ज्यादा लोग, 850, कितने, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 850 इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, उनको जेल भेजा गया। हमारे अलंग के मामला होने के बाद कई 15 दिन में हुबली में एक मामला हुआ, यहाँ पे बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे कलेर साहब हैं, हमारे गौस बाबा जुनेदी साहब हैं। आप जाइए गुलबर्गा के सेंट्रल जेल को, आज भी 40 लोग हुबली के मामले में आज भी गुलबर्गा के जेल में मौजूद हैं। सेम केस डाला गया, आलम में जो केस डाला गया सेम केस डाला गया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज हमारे ऊपर मुसलसिल फासिस्ट ताकतें हावी हो रही हैं, हमको कमजोर साबित करने की मुसलसिल कोशिश कर रहे हैं, हमारी तारीख जो है हिंदुस्तान की, उस तारीख को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से नेगेटिव कैंपेन हो रहा है, हमारे खाने पर हलाल कट जो है नहीं बिकना चाहिए, झटका कट होना चाहिए, हलाल कट पे पाबंदी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है इस तरह की बातचीत होना, जो शख्स हलाल खाना चाहता है हलाल खाए, जो झटका खाना चाहता है वो झटका खाए। मगर साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जो मुसलमान इस रियासत में रहता है उसके तमाम जो जिंदगी गुजारने का जो तरीका है, उसकी जो सोच है, चाहे उसके इबादत घर हैं, यहाँ पर गुलबर्गा में सुपरमार्केट की एक मरकजी मस्जिद, वहां पर अलल ऐलान कर कर जबरगी से एक फासिस्ट
स्वामी आके बोलता है कि हम लाउड स्पीकर निकालेंगे, लाउड स्पीकर निकालकर हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी माँ और बहनों से पूछना चाहता हूं, अगर हिजाब पे बात होती है तो उसका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हमारे मस्जिदों तक कोई आके बोलेगा कि हम लाउड स्पीकर निकालेंगे, हनुमान चालीसा लगाएंगे, लगाने दो, हनुमान चालीसा का हम एहतराम करते हैं, हमारे हिंदू भाई यहाँ पर बैठे हैं, भक्ति से करें, हम अपनी इबादत हमारे मर्जी से करते हैं, आप अपनी मर्जी से करें। मगर मैं अगर बोलूंगा तुम्हारे मस्जिद में, मंदिर में जाकर के नमाज पढ़ूंगा, आजाद दूंगा, जरूरी नहीं है। अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो मेरे दिमाग में, मेरे दिल में फितना है। आप अगर ये बोलते हैं कि हम मस्जिद तक आकर करेंगे तो फितनेबाजी। तो आज हमारी माएँ और बहनें यहाँ पर, नौजवान बुजुर्ग यहाँ पर, जिम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, इतना ही पूछना चाहता हूं, सीट बचाई गई, कांग्रेस जीत गई, मगर किसी मामले में असेंबली के अंदर एक लफ्ज अगर किसी ने बात की है, हमारे गुलबर्गा नॉर्थ के कांग्रेस के एमएलए ने बात की है, तो आज शेख रोजे के इस मुकद्दस जमीन पर मैं ऐलान करता हूं कि मैं इलेक्शन से विड्रॉ होने के लिए तैयार हूं। नहीं बात करें मोहतरमा एक भी बार। कोविड के अंदर 5000 रोजगारों को जो है, जो इफ्तार लेने जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। आपके भाई, आपका बेटा जो रोज सुबह उठ के बाहर जो है कारोबार करने जाता है। कितने यहाँ पर हमारी माएँ हैं, कितने हमारे नौजवान हैं जो, जिनके घर में जो है गवर्नमेंट सर्वेंट है क्या गवर्नमेंट सर्वेंट? कोई ऑफिसर है? रोज आपके शोहर, आपका बेटा, आपका भाई बाहर जाकर के काम करता है, आपको आके घर पालता है और आप घर संभालती हैं। पुलिस की जुल्म, ज्यादती, गाड़ियां पकड़ना, फाइन डालना, हमारे छोटे मोटे ठेला बंडी वालों को जो है बेरोजगार करना, 2-2 महीने तक दर बदर भटकने लगाना, और जिसको आपने ताकत दिया है, वोट दिया है, जिसको जिताया है, वो खामोश बैठ रहे हैं, एक लफ्ज बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज मैं पूछता हूं कांग्रेस वालों से, क्या जमहूरी निजाम, जमहूरियत, जमहूरी इक्तदार, असेंबली में जाना, इसकी जरूरत क्या है? अगर आप बात नहीं कर सकते, अगर आप गरीबों के लिए, मैं आपको यही बता रहा था कि जिसको मौका मिला 5 साल तक खामोश रहे, और हर मामले में मैंने अपने आप को आगे पेश किया, जितनी मेरी ताकत हो सकती थी मैंने अपनी लड़ाई लड़ी है। आज आपको फैसला करना है। दुश्मन ताकतवर है, आप उसके मुकाबले में किसको लड़ने के लिए आगे करने वाले हैं? कौन लड़ना चाहिए? आपके बीच में सबसे कमजोर आदमी आगे बढ़ना चाहिए क्या आपके बीच में से सबसे ताकतवर आदमी बढ़ना चाहिए? कौन बढ़ना चाहिए? अम्मा, आज कांग्रेस के एक भी लोग मोहतरमा की, एमएलए की तारीफ नहीं कर रहे, सिर्फ हिसाब किताब बताने के लिए आए हैं। क्या हिसाब किताब? पिछले इलेक्शन में इतने वोट लिए थे, इतने वोट लिए थे, ऐसा था, वैसा था। ये हिसाब किताब का इलेक्शन नहीं। हिसाब किताब करने गए तो बहुत हिसाब किताब उल्टा पुल्टा होता है जमहूरियत में। मरहूम खमरुल इस्लाम साहब यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, सीनियर्स। 78 में मोहम्मद अली साहब को शिकस्त दी है। 4 बार एमएलए थे मोहम्मद अली साहब। मुस्लिम लीग से जीते खमर साहब। मुस्लिम लीग उससे पहले कितना वोट बैंक था उनका? कितना था साहब? पहली बार मुस्लिम लीग आई थी, पहली बार ठेर कर 4 बार जो एमएलए थे उनको चौथे नंबर पे 2000 पे लाके रुका दिए। मालूम है आपको, मैं पहली बार जो इलेक्शन लड़ा, एक नई सियासी जमात, 32,000 वोट हम ले लिए। कहां से आए वोट? ठीक है, पहले केजीपी के वोट बैंक। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर, एमपी इलेक्शन में 80,000 वोट से जीते। पिछले बार कितने वोट से हारे?
1 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त होती है। और किसके सामने होती है? चिंचोली, जो हमारे बीदर पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, गुलबर्गा लोकसभा को भी नहीं आता, वहां पर एमएलए थे वो चिंचोली के, 4 महीने पहले इस्तीफा देते हैं, आके यहाँ इलेक्शन करते हैं और 2 लाख वोटों का फर्क आ जाता है। आता नहीं आया। अब एमपी कौन है? हाँ, उमेश यादव साहब। आज 5 साल से मुसलसिल आपका भाई आपके बीच में है कि नहीं है? आपके लिए लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है? आपके लिए आवाज उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है? उठा रहा हूं। तो 5 साल से लड़ रहा हूं, मैं इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हूं, आपके अच्छे बुरे में आ रहा हूं, तो हम इतना फर्क नहीं ला सकते क्या? लाना चाहिए। और 5 साल वो बैठे हुए 5 गुत्तेदारों को फायदा दिलाने के लिए, 5 से 6 आदमी को उसका कोई फायदा नहीं ले रहा, एक लफ्ज बात नहीं कर रहा, उसके बावजूद भी नहीं कांग्रेस को वोट डालेंगे, रहेंगे, सीट बचाना है। सीट बचेगी, हमारे इत्तेहाद के बुनियाद पे बचेगी। और एक सही रहनुमा गुलबर्गा के लिए चाहिए, गरीबों के लिए चाहिए, मिल्लत के लिए चाहिए, कौम के लिए चाहिए। इसका फैसला होना है। आपके हाथ में है 10 तारीख को जो वोटिंग होने जा रही है। अगर आप ख्वाब गफलत में रहेंगे, ये सोचेंगे कौन तो जीतता कि नहीं, कौन तो हारता कि नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं 5 साल हम जिल्लत भुगते हैं, 5 साल कमजोरी महसूस करें, 5 साल। उन्हें आके बोले, कॉर्पोरेटर साहब बोले, तुम्हारे उन्हों बोले, इन्हों बोले, मुलाजा नहीं। ये कौन भी 5 साल आपको दिखने वाले नहीं। गरीब लोगों को जब जुल्म होता है तो कोई दिखता नहीं, दिखने वाला शख्स नासिर हुसैन उस्ताद हमारे साथी हैं। आपको इंसाफ करना है। 2 इलेक्शन की शिकस्त हुई है, 3रा इलेक्शन हिम्मत करके आगे बढ़ाऊं। मेरे पीछे कोई वोट बैंक नहीं है। आप ही की हिम्मत पर, आप ही के दुआओं के भरोसे पे अवामी बेदारी के लिए जुड़ा जो वादे किए, जिन गरीब लोगों ने मुझे वायदा किया कि साथ देंगे, उसी की हिम्मत पे आगे बढ़ा हूं। मेरे साथ इंसाफ करेंगे आप लोग, आप अपने आप के साथ इंसाफ करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। नासिर हुसैन उस्ताद का निशान क्या है? जनता दल का निशान क्या है? सीरियल नंबर 3 बड़ा मुकद्दस है। मेरा 3रा इलेक्शन है, सीरियल नंबर 3। वजू करते हैं कुल्ली कितने बार? नाक में पानी कितने बार? हमारे हिंदू भाई नामा ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರಣ್ಣ? नामा ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರ? 3 नामा। इसलिए सीरियल नंबर 3। इस बार बैलेट बॉक्स पे एक नई चीज आई है, उस पे कैंडिडेट की फोटो भी रहती है। मेरी सूरत देख लिए, याद रहती सूरत? काला शर्ट, चश्मा पहने हुआ, 3रे नंबर पे मेरी सूरत भी है। अच्छा खासा हैंडसम भी हूं, ठीक है। चेहरा देखो, उस चेहरे के साथ इंसाफ करो।